शंखनाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शंखनाद और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। और आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है तान्या जी। इस एपिसोड में हम और बहुत सारे खुलासे और बहुत सारी जानकारियां उनसे लेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है तान्या जी आपका आज शंखनाद में। धन्यवाद श्वेता, थैंक यू। जी, मेरा आपसे सवाल होगा कि बॉलीवुड में हिंदू विरोधी फिल्में पहले भी आती थी, जैसे कि पीके मूवी में हमने देखा और उसका बॉयकॉट भी खूब किया गया, लेकिन इसके बॉयकॉट का असर हमें बॉक्स ऑफिस पर देखने को नहीं मिला। लेकिन लाल सिंह चड्ढा मूवी का बॉयकॉट हमने देखा और इसका असर भी हमें देखने को मिला। तान्या जी, इसका क्या कारण हो सकता है? इसका असर हमें अब देखने को मिला है और तब नहीं। श्वेता, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपने बड़ा अच्छा एनालिसिस करके ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए, पीके जब निकला था तो उसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदू संगठन, जिनको हिंदू संगठन के रूप में देखा जाता है, तो उसके रूप में देखा गया और उन्होंने इसका विरोध किया। और लेकिन आप देखेंगे कि उन्होंने बैन भी इसके लिए मांगी थी, तो जो उस टाइम पे फडणवीस थे चीफ मिनिस्टर, उन्होंने बोला हम बैन नहीं करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला था कि इसमें से कुछ सीन रिमूव कर दिया जाए, तो उसका भी कोई असर जो है पड़ा नहीं। तो ये एक असल में एक फ्रिंज मूवमेंट की तरह देखा गया कि ये तो अच्छा हिंदू संगठन है, ये थोड़ी कट्टर है, ये है वो है, तो वो कह रहे हैं तो इसीलिए हम इसको जो है लोगों जन जागृति नहीं थी, लोगों की तरफ से ये चीज़ नहीं थी। और लोगों में एक थोड़ा सा हेट भी होता है इन वीएचपी और बजरंग दल के हिंदुओं के बीच में ही। उनको लगता है कि ज़्यादा कट्टर है, हम तो नहीं आइडेंटिफाई करते हैं इससे, तो हम तो बड़े सेक्युलर हैं, तो अगर ये मना कर रहे हैं तो मतलब कुछ अच्छा ही होगा। तो उल्टा वो पब्लिसिटी की तरह जो हो गया उस फिल्म का, तो हिंदू उसमें चले गए देखने और हिंदू में तो कोई आक्रोश नहीं था। तो आप देखिएगा कि इसको एक फ्रिंज एलिमेंट हिंदू संगठन का एक जो है विरोध देखा, पर ये लोगों के अंदर से ये विरोध नहीं निकला था। तो इसीलिए जो है ये आपको उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस पे इसका रिजल्ट उल्टा देखने को मिला कि वो सक्सेसफुल हो गई। पर आजकल के समय में आप देखेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद लोगों में जो है एक आंखें उनकी खुल गई कि किस प्रकार से प्रतिक्रिया आई बॉलीवुड से कि ये बिल्कुल आई ही नहीं इस पे, और कुछ भी नहीं करा जा रहा था इस पे। गवर्नमेंट भी आपने देखा किस तरह से हैंडल कर रही थी महाराष्ट्र की। तो लोगों में एक इरिटेशन होने लग गया। साथ ही साथ एक हिंदू वेव भी आने लग गया है 2014 के बाद से, कि लोगों में अपने प्रति हुए हुए अत्याचार इतने हजारों सालों से, और खास करके आपके जैसे चैनल हो गए और संगम टॉक्स जिससे मैं जुड़ी हूँ, और ये सब चैनल जो है इन्होंने इसको उजागर करने में काफ़ी मेहनत करी है। तो अब लोग जो हैं अवेयर हो गए, सोशल मीडिया हो गया ये सब। तो और ये आप देखेंगे कि पीके को भी जो जिसका विरोध किया था उसको आप एक मार्गदर्शक या एक स्टेपिंग स्टोन की तरह देखिए, कि वहां से शुरू हो गया था लोगों के मन में एक सवाल कि क्या हिंदू विरोधी पिक्चर बनाए जाते हैं, क्या बॉलीवुड ऐसा है। तो एक डाउट तो डाल ही दिया था ना उन्होंने दिल में, पद्मावती के टाइम पे भी। तो ऐसे ऐसे करके आप किसी भी चीज को हटा नहीं सकते। सब अपना अपना काम करते करते एक बूंद बूंद से समंदर बना, और अब जो है उनको पता चल गया कि हाँ ऐसे होता है। और जेम्स ऑफ बॉलीवुड संजीव नेवर वगैरह को तो आप जानते ही ट्विटर पे, तो उन्होंने भी बहुत इसका, तो ये अब एक जन जागृति के उनके मानस में बैठ गया है कि हाँ ऐसा है और ये गलत है। तो आप देखिएगा कि बॉलीवुड के प्रति अब ये बॉयकॉट एक व्यापक स्तर पे हर किसी के अंदर से निकल रहा है, तभी आपको बॉक्स ऑफिस पे भी इसका असर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, मेरा आपसे अगला सवाल होगा लव जिहाद को लेकर। एक ऐसा वर्ग है जो कहता है कि लव जिहाद में गलतियां जो हैं वो लड़कियों की होती है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए श्वेता, इस पे तो मैं इसमें सहमति नहीं रखती हूँ इस चीज़ से, क्योंकि जो खुद ही विक्टिम है आप उसको कैसे ब्लेम कर सकते हैं। उनके सर धड़ से अलग मिले जाते हैं सूटकेसों में, और वो जो है मरी हुई मिलती है। तो अगर आप ये कहेंगे कि अच्छा इनको दूसरे वर्ग के जो है कम्युनिटी के पसंद आ गए, तो इसका यही हश्र होना चाहिए था। तो आप तो फिर वही बातें कर रहे हैं जो पाकिस्तान की फिल्मों में अगर आप देखेंगे, तो वहां पे जब हिंदू लड़की को दिखाते हैं पाकिस्तानी एक्टर के प्यार में पड़ते हुए मुसलमानों के, तो वो यही चीज दिखाते हैं कि पाकिस्तानी मुसलमान एक्टर को देख के ही बाहर हिंदू लड़की आई है भारत से या दुबई में रहती है, तो एकदम देख के ही वो चक्काचौंध हो जाती है उसको, और वो उसके प्यार में पड़ जाती है, और फिर उसके बाद वो कन्वर्जन भी कर लेती है इस्लाम में। मतलब कि फिर तो आप वही चीज दोहरा रहे हो ना,
जो वो आपको प्रोपेगेंडा सिखा रहे हैं। आप भी तो वही कह रहे हो कि ये इनको मतलब कि ये एकदम पागल हो जाती हैं देख के, और ये जो है इनसे शादी कर लेती है, तो आप फिर तो एजेंडा ही वही आप दोहरा रहे हो इन्हीं का। और यहाँ की जो कम्युनिटी भी है, मुस्लिम कम्युनिटी, वो भी यही कहती है कि तुम्हारी लड़कियां जो हैं हमारे प्यार में पड़ती हैं, हमारे लड़कों के, तुम्हारी लड़कियां ही उनके पीछे। तो आप फिर अपनी कम्युनिटी की लड़कियों के प्रति जब पूरी दुनिया ऐसे बोल ही रही है उनके ऊपर ही, फिर तो आप ये भी कहिए कि जो जिसका मर्डर हुआ है, क्या उसको उस रास्ते में जाना नहीं चाहिए था? जब आपको पता है कि वहां पे जो है मर्डर हो सकता है, ठीक है नहीं जाना चाहिए था, तो आप क्या उसको फिर सजा नहीं देंगे, उस पर्सन को जिसने मर्डर किया है या रेप किया है? तो कभी भी विक्टिम ब्लेमिंग नहीं हो सकता है इसमें। आप एक मुझे बात बताइए, जब गांधी जैसे व्यक्ति भी समझ नहीं पाए इस्लाम क्या चीज़ है, और वो उल्टी सीधी बातें लिखते थे, और भाईचारा की बात करते थे, और पिछले पूरे हिस्ट्री को, मैंने एक टॉक भी दिया है इसके ऊपर संगम पे, पूरे हिस्ट्री को उन्होंने झुठला दिया है कि जिस प्रकार से अगवा किए जाती थी हिंदू औरतें पाकिस्तान में, अभी भी हो रहा है ना वहाँ, किस प्रकार से अगवा किए जाते थे, रेप होते थे उनके। फिर उनके उन सबको झुठला के गांधी ये कहते थे कि नहीं नहीं ये तो सब झूठ है, और ये तो वो है जो आजकल के सेक्युलरवादी ऐसी बातें करते हैं। तो जब गांधी जैसे पढ़े लिखे, बाहर से पढ़े हुए, और जिसको कहते हैं जागरूक, पॉलिटिकली अवेयर, ये सब जब वो नहीं समझ पाए, तो क्या आप हमारी लड़कियों को जो अपने घरों में रहती हैं, पढ़ती हैं, उनको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, उनको आप उनके ऊपर कैसे ब्लेम डाल सकते हैं? जब हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग हैं, वो इस चीज को समझने में 1000 साल हमें लग गए, हमारे राजा महाराजा ये सब इनसे लड़ते लड़ते इनकी चालों को नहीं समझ पाए। हम आज तक वो हिस्ट्री पढ़ते रहे स्कूल में कि मुगल बड़े ग्रेट थे, और ये सारे जो मॉन्यूमेंट है बड़े ग्रेट है, औरंगजेब रोड है। तो जब हमारी हिस्ट्री हमारे टीचर हमें खुद पढ़ा रहे हैं, आप जरा ये पूछिए कि ये जो हिंदू लड़के हैं जो मुसलमान लड़कियों से शादी करते हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्या उनका सर धड़ से अलग नहीं हो रहा? क्या अंकित सक्सेना केस नहीं हुआ दिल्ली में? क्या कर्नाटक में, क्या यूपी में हिंदू लड़के मारे नहीं जा रहे हैं जो मुस्लिम लड़कियों के प्यार में पड़ रहे हैं? तो आप ये भी कहिए कि उनकी गलती है, क्यों कर रहे हैं? तो इसमें कभी भी विक्टिम को अगर आप ब्लेम करेंगे तो आपसे, तो फिर आप अपने अपने गलतियों को छुपा रहे हैं। आपका दायित्व है माता पिता होने के नाते कि आप अपनी लड़कियों को, अपने बच्चों को, बच्चे हैं वो, उन बच्चों को आप समझाइए कि किस प्रकार से ये जानलेवा हो सकता है। और आपको जो है ये सब चीज़ें बहुत सावधानी से जो है उनको समझाना पड़ेगा। तो आप अपनी जो है हिस्ट्री में झूठ बोला गया, पॉलिटिशियन सच नहीं बोलते, गांधी बोल के चला गया उल्टी सीधी बातें, और ये सब चीज़ें जब हम इससे बॉलीवुड, फिर अब बॉलीवुड भी आ जाता है, वो भी ये प्रोपोगेट कर रहा है, प्रोपोगेंडा, और सच्चाई छुपाई जाती है। आप फिर हमें ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़कियों के इसमें गलती है, लड़कियों को इस प्रकार से जो है पहनावा करना चाहिए, लड़कियों को इस प्रकार से जो है वो करना चाहिए। तो फिर समाज जो है ना अपनी गलती को लड़की पे डाल देता है जिसका खुद सर धड़ से अलग हो रहा है। और फिर आप उसमें कर क्या रहे हो? आपने क्या किया उसको बचाने के लिए, उसको रोकने के लिए? उसके बारे में बात करिए ना। लड़कियों को छोड़ दीजिए, तो लड़के भी मर रहे हैं इसमें, उनके भी सर कट रहे हैं। तो इसमें जब बड़े बड़े नहीं समझ पाए, 1000 साल हमें लग गए, पॉलिटिशियंस तक नहीं समझ पाए, हिस्ट्री हमें नहीं सिखाते, वो भी इन्होंने झूठा करके बता दिया। इससे आप कैसे फिर लड़कियों पे इल्जाम डाल सकते हैं? तो इसमें से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। बल्कि हमें हमें लड़कियों को जागरूक करना चाहिए, उनको सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए, उनको तरीके सिखाने चाहिए कि जब ये अपने आइडेंटिटी छुपा के और बड़े अच्छे से छलावा करते हैं, तो आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये सच है कि गलत है। आप ये उनको टूल्स दीजिए ना इस चीज को। कोई भी लड़की को पसंद नहीं है अपना सर धड़ से अलग करवाना, या अपने आप को टॉर्चर करवाना, या ईरान इराक में जो हो रहा है हिजाब के नाम पे मार डालते हैं। किसी को पसंद है क्या ये? कोई मरना चाहता है क्या? तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, और इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं। उसका खंडन मैं पूरे फैक्ट्स के साथ और पूरे उसके साथ करती हूँ कि नहीं, ये हमारी सामाजिक स्तर पे जो है वीक पॉइंट है, और हमें इसको सुधारना चाहिए ताकि हमारी बेटियां बहनें आगे चल के इसका शिकार ना हो। जी, बिल्कुल। इसी से जुड़ा मेरा अगला आपसे सवाल होगा कि हमारी हिंदू बहनें जो हैं, हम देखते हैं कभी सूटकेस में नज़र आती हैं, कभी पेड़ से बाँध दी जाती हैं, तरह-तरह के जो कृत्य हैं, निर्मम हत्याएँ उनकी देखने को मिलती है। हम अपनी हिंदू बहनों को इस घटना से, लव जिहाद से कैसे बचा सकते हैं?
जी श्वेता, ये बड़ी महत्वपूर्ण आपने बात कही है और प्रश्न उठाया है कि देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने स्तर पे देखिए, आजकल हमारे घरों में तो महाभारत और रामायण जैसे हमारे इतिहास, जो सच्चाई है, अब ये प्रूव भी हो चुका है, वो तो धूल चाट रही होती है मंदिरों में, या उसमें कभी कभी बीच में निकाल के जब हम मंदिर साफ करते हैं अपने घरों के, उसको साफ करके वापस रख देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कि आपको जो है ना, एक तो शस्त्र और शास्त्र, ये दोनों एक साथ चलते हैं। शस्त्र जो है शास्त्र की रक्षा करता है। आपको यदि शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा, आप शस्त्र भी नहीं चला पाएंगे। तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम सिर्फ शास्त्र ही पढ़ेंगे और हम जो अपने शौर्य पे और उसमें जो है हम कुछ नहीं करेंगे। हमारी जो देवियां हैं, वो हाथों में वेपन्स रखती हैं। हमारी जो पुरानी रानियां होती थी, झांसी की रानी और ये बौद्ध रानियां, ये लड़ती थी। ये जो है सेल्फ डिफेंस में बिल्कुल जो है पूरी तरह से सक्षम थी। तो आपको एक तो अपनी लड़कियों को, क्योंकि मुस्लिम इन्वेडर्स वगैरह आने के बाद थोड़ा लड़कियों को इन्होंने छुपा के रखा हिंदू परिवारों ने, क्योंकि उनको अगवा किया जाता था, उठा लिया जाता था, रेप होते थे उनके। तो थोड़ा उनका जल्दी शादी करवा देना या उनको घर में बिठा के रखना, ऐसी चीजें हो गई, तो थोड़ा सा वो सिस्टम पीछे हट गया। नहीं तो पहले हम नहीं थे ऐसे। आजकल के टाइम में हिंदू परिवारों को ये करना चाहिए, माता पिता को, कि वो हर संडे को, चलिए न्यूक्लियर फैमिली है, काम करते हैं, टाइम नहीं है, समझ सकते हैं, और स्कूल में तो कुछ पढ़ाया जाता है नहीं, बल्कि इसको गंदी भावना से ही दिखाते हैं। तो आप संडे को बैठ के और अपने बेटियों को, अपनी बहनों को और इन सभी को, और आप जो है इनको बताइए कि राम जी कैसे थे असल में, किस तरह से इनको दिखाया जा रहा है बाहर, और किस तरह से इनके जो है मजाक उड़ाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। आप ही बताएंगे ना, और कौन बताएगा। फिर उसके बाद कृष्ण भगवान के बारे में जो ये बकवास करते हैं। तो ये सब चीजें आपको अपने घर से और अपने चरित्र से, आपको उसी प्रकार से अपने चरित्र को भी रखना पड़ेगा कि आपके बच्चे जो है उसको देख पाए, सुन पाए और उसको फॉलो कर पाए। उसके अलावा आप जो है, किसी कोई हिंदू संगठन आपके आसपास है, तो आप उससे जुड़िए, अपने बच्चों को भी जोड़िए कि वहाँ पे हर घंटा, हर दिन 1 घंटा या आधा घंटा जाएं। उसके अलावा आपके जैसे चैनल हैं, संगम टॉक्स हो गया, हिंदू जन जागृति, इससे इनको जो है वो आदत लगवाइए कि इसको देखे बैठ के, कभी कभी जो इनके बच्चे इन सब में इंटरेस्टेड हैं। तो इससे अपनी हिस्ट्री को आपको ही उसको उजागर करना पड़ेगा। और हाँ, लॉ एंड ऑर्डर को भी बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, हमारे लॉ एंड ऑर्डर को भी बहुत टाइट होना पड़ेगा, कि जहाँ पे भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो आप फटाफट उस पर जो है कानून के तहत उस पर एक्शन लीजिए, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और इस पे रिपोर्टिंग भी ज़्यादा होनी चाहिए, और जितने मीडिया संगठन है जिसको रिपोर्ट करते हैं, इसका सपोर्ट भी हमें करना चाहिए, चैनल सब्सक्राइब करके, इनके आर्टिकल्स को पढ़ के, इनके न्यूज़पेपर्स को लेख के। तो ये एक संगठित होके आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ही परिवार, आपकी ही बहनें और बेटियां इस पे दांव पे लगी हैं। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत आभार तान्या जी, आपने जिस तरीके से एक-एक जो जानकारियाँ दी हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये जानकारी अगर लोगों तक पहुँचती है और इससे एक भी हिंदू बहन अगर बचती है, तो ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी इस सीरीज़ को चलाने का जो हमने एपिसोड किए, हमने दिखाए एपिसोड्स में। तो बहुत बड़ी जीत होगी तान्या जी के लिए, संगम टॉक्स के लिए, हम सभी के लिए, सभी हिंदुओं के लिए। तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सभी ज़रूर पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तान्या जी की बातों को गौर से सुनें कि आखिर किस तरह से जो एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। देखिए, तान्या जी ने बहुत बखूबी बताया है कि ये जो लव जिहाद चल रहा है ना, एक षड्यंत्र के तहत चल रहा है। इसका कनेक्शन उन्होंने बताया है कि बॉलीवुड से लेकर किस तरीके से आपस में सारी चीज़ें जो है, वो कनेक्टेड है। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तान्या जी को ज़रूर सुनिए और इस इन्फॉर्मेशन को आगे पास ऑन करते रहिए और आर शंखनाथ भी आप ज़रूर देखते रहिए। आप सभी का बहुत-बहुत आभार। फिर मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम में।